क्या मोहब्बत की दुकानें खुलने लगी हैं और नफरत के बाजार सिमटने लगे हैं? क्या नफरत के बाजार और नफरत की राजनीति अब बंद हो जाएगी और मोहब्बत की राजनीति शुरू हो जाएगी? जी हां, बात चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर कर्नाटक के चुनाव को लेकर। कर्नाटक की आवाम ने, कर्नाटक की पब्लिक ने, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरह से कांग्रेस को वहां सत्ता सौंप दी है, तो अब ये बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं कि वाकई अब मोहब्बत की दुकानें खुलने लगेंगी। क्योंकि देखिए, बीजेपी का जो हथगंडा रहा है, जो अस्त्र रहा है, जो ज्यादातर हथियार रहा है, वो यही है कि हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान, इंडिया और पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ रहा नहीं है। और वहां पर भी कर्नाटक में आप देखें, हिजाब का कितना बड़ा मुद्दा उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक गए। उसके बाद जो है पूरा सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह हिजाब हिजाब था। उसके बाद लव जिहाद था। उसके बाद आप देखें कि बजरंग दल के ऊपर जो बैन लगाने की बात आई, वो मुद्दा उठाया गया। उसके बाद आप देखें कि द केरला स्टोरी का मुद्दा उठाया गया। उसके बाद आप देखें कि बीजेपी कह रही थी, पीएम साहब कह रहे थे कि कांग्रेस जो है इस राज्य को मुल्क से अलग कर देगी। और यह भी कहा गया था कि यहां पब्लिक के साथ जो है समानता नहीं बरती जाएगी, यहां दंगे होने शुरू हो जाएंगे। हर एक वो जुमला, हर एक वो हर्फ इस्तेमाल किया गया जिससे लोगों को लुभाया जा सके और हिंदू मुसलमान किया जा सके। और आज जो मुल्क के अंदर ऐसी जहनियत पैदा हो चुकी है, मैं बताऊं, बड़ी तादाद ऐसे लोगों की आज हमारे मुल्क में है कि विकास हो या ना हो, काम हो या ना हो, शिक्षा हो या ना हो, युवाओं को रोजगार मिले ना मिले, लेकिन ये मियां भाई सताया जाए, ये मियां भाई परेशान हो जाए। आज ऐसी साइकोलॉजी, ऐसा जहन जो है कुछ लोगों का जो बन चुका है, उनका सिर्फ ये मकसद है कि हम खाली नमक और रोटी से पेट भर लेंगे, लेकिन ये मुसलमान सताया जाए, ये मुसलमान भगाया जाए, इन्हें परेशान किया जाए, इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, इनके ऊपर जो है मुकदमे लगाए जाए। उनका सिर्फ यही जहन बना हुआ है और वो इसी राजनीति में खुश हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की जहनियत, मानसिकता जो है ना घटिया, वो कैमरे पे आ जाती है और वो खुलेआम बोलने लगते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का जो है धुरीकरण होना चाहिए, इनके साथ जो है जुल्म होना चाहिए, इनको जो है सताया जाए, हम इसी बात से खुश हैं। तो ये जो माइंड है, ये सेट किया गया है। तो ऐसे जो लोग हो चुके हैं, उनके मुंह पे बड़ा जोरदार तमाचा लगाया है कर्नाटक की पब्लिक ने। वहां हिंदू मुसलमानों ने मिलकर जिस तरह से कांग्रेस को लेकर आए हैं, और कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में कोई राजनीति नहीं की है इस तरह की हिंदू मुसलमान वाली। उन्होंने सिर्फ विकास की बात की है और जो मुद्दे उठाए हैं वो बड़ी गंभीरता से उठाए। राहुल गांधी का वो भारत यात्रा जोड़ो वाला जो एक मामला था कि जो रैलियां निकाली गई हैं, वो एक अहम रोल रहा है। और वहां बारिश में, जब बारिश हो रही थी, बरसते हुए पानी के अंदर वो स्पीच देना, वो जज्बा कांग्रेस ने जो दिखाया कर्नाटक के अंदर, वो रिजल्ट सब लोगों के सामने है और ऐसा ही होना चाहिए। अब ये जो मोहब्बत वाली दुकानें हैं, ये खुल जानी चाहिए। तमाम हिंदू मुसलमानों को मिलकर ऐसी घटिया राजनीति को लात मारनी चाहिए, जो लात जो है कर्नाटक की आवाम ने मारी है, हमें भी मारनी चाहिए। हम भाजपा के विरोधी नहीं हैं, हम पहले भी कह चुके और मैं आज भी कह रहा हूं। लोग हमको कहते हैं कि ये भाजपा विरोधी है, नहीं। अभी आप उपचुनाव में देख लें, रामपुर की बड़ी मशहूर सीट थी स्वार टांडा वाली, स्वार टांडा, जहां आजम खां के बेटे अब्दुल्ला थे, विधायकी को रद्द कर दिया, टिकट दिया शफीक अहमद अंसारी को। आप समझ ले किसने दिया? गठबंधन से जो मामला है, लोक दल, बीजेपी और लोक दल का जो गठबंधन है, वो प्रत्याशी आए तो पब्लिक ने उनको चुना, उनको वोट दिया और उन्हें विधायकी दे दी है। तो पता यह चला कि मानसिकता जो है बीजेपी की, जैसे कि आप देख लें नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी तादाद में मुस्लिमों को जो है टिकट दिया, उसमें बड़ी तादाद में मुसलमान जीते, लोगों ने वोट किया है। हालांकि मीडिया ने कहा बाबा का जलवा है। मैं बताऊं, बाबा का जलवा तो आप कह रहे हो, सत्ता का जलवा है, लेकिन आप इस बात को भी जरा सोचो कि जब भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, मुसलमानों को मैदान में चुनाव के नहीं उतारती है, तो फिर वोट मुसलमान कहां से दे? जब सरेआम स्टेज से यह कह दिया जाता है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो आप सब समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करना चाहते हैं। तो इस राजनीति के खिलाफ मुसलमान होता है, इस नफरत के खिलाफ मुसलमान होता है कि आप जो है
एक स्टेज से इस तरह की बयानबाजी बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े बड़े लीडर भाजपा के करते हैं और डिबेट में आके इस तरह की बातें करते हैं, तब हम जो है उसके विरोध में जाते हैं। वरना आप देखें, जहां मुसलमानों को जोड़ने की भाजपा ने बात की है, वहां मुसलमान जुड़ता भी है, बड़ी तादाद में वोट भी करता है। लेकिन ये जो राजनीति है नफरत की, इसके हम हमेशा से खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। जो मुल्क को तोड़ने की बात करे, जो लोगों को तोड़ने की बात करे, हम उसके साथ खड़े होते हैं। जो मुल्क को जोड़ने की बात करे, लोगों को जोड़ने की बात करे, तो यहां कांग्रेस ने बहुत ज्यादा जो है मत हासिल किए और वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई कर्नाटक की। पब्लिक ने जो जहन दिया वो यही दिया कि मोहब्बत की दुकानें खुलनी चाहिए, नफरत के बाजार बंद हो जाने चाहिए। बहुत हो चुका है इन 7-8 सालों में, बहुत बाजार गर्म हो चुके हैं और बहुत नफरतें बढ़ गई हैं, जिसकी बुनियाद पर न जाने कितने बेकसूर लोगों का खून बह चुका है, कितने परिवार उजड़ चुके हैं, कितने घरों का चराग गुल हो चुका है, कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, कितनी औरतें बेवाएं हो चुकी हैं, सिर्फ इस राजनीति की बुनियाद पर जो नफरत की राजनीति है। तो ये नफरत की राजनीति बंद हो जाए और मोहब्बत की राजनीति चालू हो जाए। और अगर चुनाव लड़ा जाए, इलेक्शन लड़ा जाए, तो धर्म का नाम ना लिया जाए, बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार, तरक्की, उन्नति, हर तरफ इसी बात की चर्चा होनी चाहिए। और तमाम हिंदुस्तान वासियों को इसी को जो मद्देनजर रखते हुए चुनाव करना चाहिए, वोट देना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान वाले जो राजनीति के नफरती चिंटू हैं वो जो करे हैं उन्हें नकार देना चाहिए, जैसा कि कर्नाटक की आवाम ने नकार दिया है। तो इस राजनीति के खिलाफ जो है हमें सबको उठना है, जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो नफरत की दुकानें खोलते हैं, और मोहब्बत की दुकानों पर हम सबको एक साथ चल के जाना होगा। तब जाके लगेगा कि मोहब्बत का बाजार खुल चुका है। और मोहब्बत का बाजार जब खुल जाएगा तो मुल्क के अंदर विकास ही विकास हो जाएगा, तरक्की होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा का बाजार गर्म हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे। तो फिर वो घटिया राजनीति के पीछे नहीं जाएंगे कि जो जा रहे हैं आज अनभक्त, बस मुल्ला परेशान हो जाए, ये मुल्ला जी की दुकान बंद हो जाए, हमारी चले ना चले मगर इनकी बंद हो जाए, जो ऐसी मानसिकता सेट कर दी गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो ऐसी नफरती राजनीति का सपोर्ट करते हैं उनके कहने और करने से कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, रिस्क का राज़िक जो है वो बनाने वाला है, जिसने दुनिया को बनाया है वही रज़्ज़ाक है, वही रिस्क देता है और किसी के रोकने से रुकता नहीं है। और आज बिरयानियों का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है मियां भाइयों का। जुम्मन चाचा खूब जुम्मे के दिन जमा के बिरयानी खा रहे हैं, दुकानें खूब खुल रही हैं। उस राजनीति से नफरत की, किसी के रिस्क पर कोई जो है लगता नहीं है बैन, लेकिन हाँ इलाकों में शांति खत्म हो जाती है, भाईचारा खत्म हो जाता है, तो इससे बड़ा अफसोस होता है। इसलिए आप क्या कहोगे नफरत की राजनीति के बारे में और मोहब्बत के पैगाम के बारे में और कर्नाटक के चुनाव के बारे में? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप किसे सपोर्ट करते हो, नफरत को या मोहब्बत को?